नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल सिलेक्शन सारथी पर। प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन के पश्चात स्कूल फॉर्म भरते समय हमें अटेस्टेशन फॉर्म को भी भरना होता है। अटेस्टेशन फॉर्म को किस प्रकार से सही तरीके से भरा जाए ताकि डीवी के समय कोई भी समस्या नहीं आए, तो उसके रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनें और लास्ट तक देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अटेस्टेशन फॉर्म खोल रखा है। ये ऐसा होगा जिसमें 2 पन्ने हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट, मतलब कि पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा ये फॉर्मेट यूज़ किया जाएगा। और प्लीज़ राइट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, यानी कि आपको पूरे फॉर्मेट में कैपिटल लेटर का यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कलर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटो विथ सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो लगाना है, साथ ही साथ इस फ़ोटो के ऊपर क्रॉस में अपना साइन करना है, जो कि आधा बाहर आए और आधा फ़ोटो के ऊपर आए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने फॉर्म ये पहले भरा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। फिल किया हुआ फॉर्म है, आप उसको देखकर अपना फॉर्म ईजिली भर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये पूछ रहा है नेम, तो इसमें हम नेम में अपना नेम भरेंगे। यदि आपके नेम में मिडिल नेम भी आता है, जैसे इस नेम में आ रहा है कुमार, तो आपको कुमार इसी कॉलम में लिखना है, जैसे कि राहुल कुमार। और आपका सरनेम जो कि आपका कास्ट होता है उसको लिखना है शर्मा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में आपको अपना रोल नंबर जो कि आपको अपने एडमिट कार्ड में होगा वहाँ से मिल जाएगा, 235 400 4006, जो भी आपका XYZ जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इसके बाद में आएगा मेरिट नंबर। यहाँ पे आपको अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं भरना है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये पूछ रहा है प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर आपका मूल निवास है या आपका वर्तमान स्थान है वो एड्रेस यहाँ पे मांग रहा है। तो प्रेजेंट एड्रेस का मतलब होता है वर्तमान पता। जैसे कि वर्तमान पता मैंने भरा हुआ है 122 गंगा विहार नियर सिनेमा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे इतना ही भरना है। आपका विलेज या डिस्ट्रिक्ट जो भी आता है वो आपको यहाँ फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे विलेज जयपुर भर दिया क्योंकि जयपुर में ही है ये, और डिस्ट्रिक्ट जयपुर, जयपुर आ गया। और पिन कोड जो भी आपकी जो एरिया आपका एड्रेस में आता है वो आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं नीचे जहाँ पर लिखा हुआ होम एड्रेस। ये होम एड्रेस को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका मूल निवास होता है, जो आपसे मूल निवास बना होता है, वो एड्रेस बोला है। तो अब इस मेरे केस में दोनों एक ही है, तो मैंने वापस उसी को भर दिया है, 122 गंगा विहार नियर सिनेमा कॉम्प्लेक्स जयपुर, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, पिन ये, ठीक है। यदि आपके प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस अलग अलग है तो आप प्रेजेंट एड्रेस में आपका प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं और इसमें होम एड्रेस भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स फॉर प्लेसिंग वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, यानी कि आप पिछले जो गत 5 साल है उसमें आप कहाँ कहाँ पर रहे उसका विवरण यहाँ पे हमको देना है। जैसे कि मेरे केस में मैं बर्थ से लेकर जो वर्तमान प्रेजेंट डेट है, तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट लिख दिया है, कोई इशू नहीं है। तो जो एड्रेस बताया वही लिख दिया मैंने, गंगा विहार नियर सिनेमा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप भी आपके एड्रेस जहाँ पर आप प्रेजेंट शुरू से रहे हो उसको भर दो, यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। यदि आपने आपके प्रेजेंट एड्रेस के अलावा कहीं पर भी आप पिछले 5 सालों में रहे हो तो आपको वो एड्रेस यहाँ पे सेकेंड कॉलम में बता देना है, ठीक है। जैसे यहाँ आपको बताना होगा, जैसे मान लो आप बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ प्रेजेंट कुछ को हटा दो, यहाँ पे लिख दो आप 1/4/2022, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में नीचे 2/4/2022, और यहाँ से आपका जो लेटेस्ट है, कभी जब आप फॉर्म भरे उस तारीख को, या आपने आप डॉक्यूमेंट फिर पे कराए हैं, जैसे एफिडेविट बनाए उस तारीख को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं 10/02/2026, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो लिख सकते हो। यदि डिफरेंट एड्रेस है तो लिख दो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पे शो कर रहा है फादर्स डिटेल। यहाँ पे आपको अपने पिता की डिटेल भरनी होगी, जहाँ पर आपको नेम, उनका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, उनका परमानेंट होम एड्रेस, प्रोफेशन, और यदि वो सर्विस में है तो लोकेशन, डेस्टिनेशन कहाँ पे पोस्टेड है, ठीक है। हम एक एक करके सबको भरेंगे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे शो कर रहा है नेम। नेम में आपको आपके पिता का नाम
सिंपली भर देना है जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में है। महेश कुमार शर्मा जैसे यहाँ पे मैंने भरा है, ठीक है। और सभी कैपिटल में होने चाहिए। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में आपको एड्रेस भरना है जहाँ पे आपके पिताजी लिव करते हैं, जहाँ पे आप भी लिव करते हैं, ठीक है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप पिता के वहीं रहते होंगे, तो वही एड्रेस भरना है। इसके बाद में परमानेंट होम एड्रेस, इसमें भी सेम ही एड्रेस आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इसको सेम ऐसे भर सकते हैं आपके हिसाब से। इसके बाद में प्रोफेशन में यदि आपके पिताजी जॉब में नहीं है तो आपको सिंपल फार्मर भर देना है, या फिर इसको नील NA कर देना है यहाँ पे NA, ठीक है। और यदि आपके पिताजी सर्विस में है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टीचर भर रखा है, तो आपको आपके पिताजी की सर्विस डिटेल भरनी है, जैसे कि वो कहाँ पोस्टेड है, ठीक है। आपको सिंपली ऐसे कर देना है। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है जहाँ पे आपको नेशनलिटी ऑफ फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, ये से कॉलम मिलेंगे। इसमें फादर और मदर में आपको इंडियन के सामने ब्लू पेन से टिक करना है, ठीक है। और उसके बाद में यदि आप विवाहित हैं और महिला हैं तो आपको हस्बैंड के सामने कॉलम में टिक करना है, ठीक है। और यदि आप जेंट्स हैं तो आपको वाइफ की कॉलम के आगे टिक करना है। ध्यान रहे कि आपको हस्बैंड या वाइफ में से सिर्फ एक ही कॉलम में टिक करना है, जैसे जिस प्रकार जो भी आपके ऊपर लागू होता है, ठीक है। दोस्तों अब हम आगे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। यहाँ पे आपको अपने अनुसार, यदि आप जेंट्स हो तो वाइफ की डिटेल भरनी है, और यदि आप लेडी हो तो आपको हस्बैंड डिटेल भरनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वाइफ में डिटेल भर रखी है पार्वती, जो भी आपके ऊपर लागू होता है आप अपने हिसाब से डिटेल भर सकते हैं। इसके बाद में 7 कॉलम में आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में आपको आपकी खुद की स्वयं की डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ठीक है। जैसे मेरे इस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल 1996। यहाँ पे आपको डेट भरनी है, अपने दिनांक, यहाँ पे आपका जो भी मंथ डेट ऑफ बर्थ का मंथ है वो, और यहाँ पे ईयर, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं। इसके बाद में आपको भरना है प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म्स। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है एग्ज़ाम का, उसी में एक कॉलम होता है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के अनुसार आपकी डेट क्या होगी, वो डेट आपको यहाँ पे भरनी होगी। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के अनुसार इस कैंडिडेट की उम्र 28 साल 1 महीना और 15 दिन है, तो वो मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। और आप अपना डिटेल यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म से भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। यहाँ पे आया हुआ है एज एट मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है कि 10th, यानी आपने जब 10th की थी, आपकी उस समय एज कितनी थी। जैसे कि मैंने इस कैंडिडेट की भर रखी है 14 ईयर्स 4 मंथ एंड 24 डेज, ठीक है। और इस चीज़ को आप गूगल पे जाके आराम से ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, कैलकुलेट डेट, तो आप वहाँ से भी ये चीज़ डायरेक्ट भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत ईजी भर जाएगा आपसे, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं 8 नंबर कॉलम में। यहाँ पर लिखा है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इट इज़ सिचुएटेड, यानी कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ तो जन्म होने का स्थान, फिर उसका जन्म जहाँ पे हुआ वो ज़िला, और उसके बाद में राज्य। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार जो भी आपकी डिटेल वो भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग। यहाँ पे आपका जो मूल निवास बना हुआ है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय मूल निवास में डिटेल भरी थी, वो सेम एज इट इज़ भरनी है, कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर आता है 9 नंबर कॉलम में स्टेट योर रिलीजन, जहाँ पे आपको आपके जो आपका रिलीजन है वो शो करना है, तो यहाँ पे आपको अपना रिलीजन बता देना है, ठीक है। इसके बाद में आता है आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। यदि आप SC/ST से आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, और यस के साथ साथ आपका ST या SC का जो भी आपके ऊपर लागू होती है चीज़ें, वो आपको यहाँ पे शो करनी है। जैसे मैं लिख दिया यस ST। यदि आप ST से नहीं आते, जैसे कि आप देख सकते हो कैंडिडेट का नाम राहुल कुमार शर्मा है, तो वो जनरल कास्ट है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको नो भरना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद में आपको आगे आ जाना है, तो जो सेकेंड पेज है उस पर आगे हम फ्रेंड्स, ये कॉलम सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको आपकी एजुकेशन डिटेल भरनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेज ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि आप के जो पिछले 15 साल से जो भी एजुकेशन जो आपने की है वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट एड्रेस नंबर पे मैंने 1 नंबर पे भरा है अपना स्कूल का एड्रेस, ठीक है? जो जहाँ से मैंने 10th और 12th की है कंटिन्यू, तो मैंने यहाँ पे 10th और 12th दोनों एक साथ बता दिए, 10th एंड 12th करके, ठीक है? आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आपने सेपरेटली अलग-अलग स्कूल से की है, जैसे 10th अलग स्कूल से कर ली, तो आपको सेकंड यहाँ पे 12th की डिटेल भरनी है, ठीक है? और फिर थर्ड कॉलम में आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल आ जाएगी, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है? और कोई अन्य क्वालिफिकेशन यदि आपने फॉर्म में शो कर रखी बता रखी है, वो आपको फोर्थ कॉलम में शो कर देनी है, ठीक है? जैसे कि मेरे कैंडिडेट ने एक ही स्कूल से 10th एंड 12th की है, तो मैंने यहाँ पर एक ही जगह पर उस स्कूल का नाम भर दिया है, ठीक है? और इसके बाद में डेट ऑफ एंट्री, यहाँ पे आपको जब आपने स्कूल ज्वाइन किया था, यानी कि जो आपको, यदि आपको ये नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आप इसमें जो फर्स्ट जुलाई होता है ईयर का, वो भर सकते हैं, जैसे कि 1/7/2013 डेट ऑफ एंट्री। और डेट ऑफ लिविंग में वो डेट आएगी जब आपने यहाँ से स्कूल पास करी, यानी कि आपको जो मार्कशीट मिलती है उसमें डेट ऑफ पासिंग लिखी होती है, यानी कि ये जारी कब हुआ, तो वो डिटेल यहाँ भर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे भर देना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डिटेल भर रहे हो स्कूल की, कॉलेज की, उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भी भरते जाएँ। वैसे जैसे अभी स्कूल के बाद में कॉलेज भर रहे हैं, तो कॉलेज की डिटेल भर दी। इसके बाद में सेम पहले वाला प्रोसेस कि डेट ऑफ एंट्री क्या है, डेट ऑफ लिविंग क्या है, और जहाँ से आपने बीए करी है, बीकॉम, बीएससी जो भी करा है वो आप बता सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है। इसके बाद में आगे चलते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको RSCT कॉलम यदि यहाँ बता रखा है तब भी आपको नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है? तो स्कूल एंड कॉलेज के जो डिटेल वो यहाँ पे भरनी है। RSCT जो होता है वो 3 मंथ का कोर्स होता है, और वो भी डिस्टेंस कोर्स होता है, तो आपको नहीं बताना है। और आप ये डिटेल जो बेसिक डिटेल भर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? बस आपको ध्यान रखना है कि आपने जो मेन जो बेसिक डिटेल होती है 10, 12 की ग्रेजुएशन वो भरी हो, ठीक है? इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। फिर लिखा हुआ है 11 नंबर कॉलम में, इफ़ यू हैव एनी टाइम एम्प्लॉयड गिव डिटेल, यानी यदि आप जॉब से जो ये एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं इससे पहले कोई किसी नौकरी करते थे कोई चीज़ की, तो उस चीज़ को यहाँ पे भर देना है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, नील छोड़ देना है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे 12 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट और एनी ऑफिसर, यदि आपके खिलाफ कभी पहले मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। बाकी यहाँ पे नील कर देना है, ठीक है? कुछ नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। फिर लिखा हुआ है कि 13 कॉलम में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कोई 2 जो आपके पड़ोस में परिवार में रहते हैं, आपके सगे संबंधी नहीं होने चाहिए ब्लड रिलेशन में, बाकी आप जो दो लोग आपको जानते हैं उनका नाम भर देना है, ताकि आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा उस समय ये उनसे कांटेक्ट करके आपका कैरेक्टर के बारे में नॉर्मल बातचीत कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का काम रहता है, तो आपको इतना परेशान नहीं होना है, बस 2 का नाम भर देना है नॉर्मल में, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं। फिर लास्ट में आता है यहाँ पे डेट एंड प्लेस। यहाँ पे आपको जिस दिन आप ये अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा रहे हैं, जो आप एफिडेविट वाली डेट है वो भी भर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 9/2/2026 भरा है। और प्लेस आप जहाँ से बनवा रहे हो, जहाँ पे आपका मूल्य निवास है, वो भर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे आपको अपना जो साइन जो आप फॉर्म में कर रखा है वही साइन करना है सेम, ठीक है? इसके बाद हम आगे चलते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये रहता है लास्ट में कि इसमें गेजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे, ठीक है? तो ये कॉलम वही कॉलम है, तो इसमें आपको अपनी डिटेल भर देनी है, जैसे ना फुल नेम आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद में आपको आपके पिता का नाम भर देना है, ठीक है? और उसके बाद में आपको गेजेटेड ऑफिसर जैसे आप साइन करवा रहे हो, नॉर्मल में 4-5 साल चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप यहाँ पे 5 साल भर के किसी भी आपके इलाके में गेजेटेड ऑफिसर जो आपके जानकार हो तो उनसे साइन करवा सकते हैं, और उनकी रबर स्टाम्प यहाँ पे लगवा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपका प्लेस आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, जो आपने ऊपर भरी थी वो सेम डेट आ जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर अपना साइन कर देगा और अपनी सी लगा देंगे, ठीक है? और यहाँ पे जो भी गेजेटेड ऑफिसर इनकी जो पोस्ट है वहाँ उसका नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन, ठीक है? जैसे यहाँ पे लेक्चरर ने साइन किया तो लेक्चरर की डेजिग्नेशन आ गई। दोस्तों ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप आपके मोबाइल से स्कैन करो, परंतु कंप्यूटर किसी स्कैनर से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि स्कैन करने पर वो क्वालिटी डाउन नहीं होगी। इसलिए आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप इसमें स्कैन कॉपी लगाएं अपलोड करते टाइम। तो ये थी आज की अपनी वीडियो अटेस्टेशन फॉर्म भरने की। आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
दोस्तों मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ राजस्थान सरकार में, इसलिए मुझे पता है कि कौन सी डिटेल कहाँ पे सही रहती है। तो आप मुझसे निसंदेह पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए सिलेक्शन सारथी चैनल पर बने रहे। जय हिंद।